दीपक का है। वो पूछते हैं मेरे को HDFC बैंक के उनके पास शेयर है 940 में लिए है उनने। PFC है उनके पास जो उन्होंने 414 में लिया है। क्या वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए PFC में? एंड HDFC बैंक में एवरेजिंग करनी चाहिए क्या? मैं तो बोलूँ उल्टा कीजिए, एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, पीएफसी का होल्ड कीजिए। अच्छा। एचडीएफसी तो बैंक ने ना अपना ट्रेंड डाउन कर दिया, जो काफी मुश्किल है। और पिछले हम्म, टाइम में जैसे मैंने कहा था कि जब मैनेजमेंट इश्यूज कोई भी कंपनी में आ जाता है, तो वहां पे ना एफआईएस पसंद नहीं करते वो स्टॉक में रहना, चाहे कितना बड़ा नाम क्यों ना हो। हम्म, सो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें से ना पोजिशनिंग हल्की हो रही है, हम्म, बिकॉज ये बहुत हैवी वेट स्टॉक है। तो ऐसा बहुत जल्दी से इसमें एक ही साथ में डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे अजगर के नीचे, मतलब नीचे चले जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपका जो लॉस है वो वाइड हो गया है, अगर आपका ऊपर का लेवल का बाइंग है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं कि एक बार छोड़ देना चाहिए, तो उसमें से हम्म। एक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का, बिकॉज ट्रेंड डाउन है, तो एक बार हैवी वेट है तो थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूंगा। अगला सवाल जो है वो विनीता जैन का है। वो पूछती हैं सर मैं क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ आइनॉक्स विंड में? आइनॉक्स विंड खरीदना चाहती है, आपसे जानना चाहती है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे या नहीं। ट्रेंड तो डाउन है उसमें, तो प्लीज अवॉइड कीजिए स्टॉक को। अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है पिछले 6-7 दिन से। ये तो मुझे हम्म, लगता है कि लुढ़क जाएगा। फिर भी एक लेवल दे देता हूँ जो है 94 का। जिस दिन 94 के नीचे ये स्टॉक क्लोज किया, एक न्यू लो बनने के चांस बढ़ जाएंगे, जो है 75 एंड बिलो लेवल। तो ऐसे शेयर ओके। में मत बनाइए, बिकॉज ये जो मूव अभी ऊपर की तरफ आया, ये अ, होता है ना बुल ट्रैप है। हम्म, एंड ऊपर में मैक्सिमम अगर चला भी जाएगा तो 120 का लेवल है, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना जरूरी नहीं है जहाँ पे ट्रेंड जो है वो डाउन है और क्लैरिटी नहीं है। हम्म, करेक्ट। अगला सवाल है आरती जैन का। पूछती है मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ अशोक लेलैंड में, किस पॉइंट पे मुझे एंटर करना चाहिए और कितने समय तक निवेशित रहे और टारगेट क्या हो सकता है? अशोक लेलैंड अभी बीच में जो मूव आया था डाउनवर्ड, वो मूव थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया है, बिकॉज इतना फास्ट मूव जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले स्टॉक में बेसिकली ये देखते हैं कि बहुत कम टाइम में, मतलब मैं बोल रहा हूँ 33 डेज में 33% डाउन, मतलब ये हम्म, ट्रेंड चेंज मूव मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा इस स्टॉक को। फिर भी नीचे में हम्म, जो लेवल है, मुझे लग रहा है कि एक 143 लेवल है, वहां पे अगर सपोर्ट इस बार ले लेता है और उसके नीचे नहीं जाता है, हम्म, क्लोज नहीं करता है, तो वहां पे एक बार डीप करेक्शन है बेसिकली, तो उधर ही ऐड कीजिए। एज ऑफ नाउ ऐड नहीं कीजिए इसमें, मतलब मोमेंटम वीक है। स्टॉक का अभी भी ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू अप है, बट मैं बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर है, देखो खाली ट्रेंड काम हम्म, नहीं आता है। तीन चीजें जो मैं देखता हूँ, एक तो पहले ट्रेंड होता है, सेकंड है मोमेंटम, एंड थर्ड है स्ट्रक्चर। तो ये जब तीनों फिट बैठ जाते हैं, तब एक स्टॉक जो है एलिजिबल होता है कि हम उसको बाय करेंगे नहीं। और वो सारे टाइम फ्रेम में, डेली, वीकली और मंथली। सो ओके। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एज ऑफ नाउ मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मुझे कैसा ना, मुझे फास्ट पैसा कमाना अच्छा लगता है, सभी को लगता है। बट क्या होता है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होते। तो मेरा जो करेक्ट। टेक्निक है जो मैं यूज करता हूँ, वो उस तरीके से है कि जब भी मैं खरीदने की कोशिश या अगर मैं रिकमेंड भी करता हूँ, तो वो स्टॉक जो है कम से कम अप ट्रेंड और स्ट्रक्चर और ट्रेंड, ये तीनों तो भी अप रहे, सो दैट मूव जो है मेरे देने के बाद ज्यादा करेक्शन नीचे में ना आके ऊपर में ज्यादा जाए। ऊपर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लीला बेन का सवाल है। वो पूछती हैं मेरे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में को फ्रेश एंट्री करनी है। तो जियो फाइनेंस के चार्ट्स क्या बोलते हैं? एक अच्छा पुलबैक हमने स्टॉक में देखा है पोस्ट अर्निंग्स। क्या करना, क्या सलाह देंगे आप? ये तो अभी एज ऑफ ना खबरों में है, ये शेयर सबके मार्केट हम्म, इंटेलिजेंस ग्रुप में ये शेयर घूम रहे हैं, ये और रिलायंस दोनों, है ना। yes, नतीजे के बाद में भी आप देखेंगे तो थोड़ा मूवमेंट दोनों में ही अच्छा खासा आया है ना, जी। रिलायंस एंड जियो फाइनेंस। बट ट्रेंड हम्म, डाउन है, तो अगेन स्टोरी सेम रहेगी रिपीटेड। ऊपर में 260 स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे में हम्म, इसने अगर 243 लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, तो एक न्यू लो बन जाएगा, जो रिसेंट स्विंग लो था 223 का, उसको भी ब्रेक कर देगा।
सो एक बार और डीप करेक्शन जा सकता है, फिर 200, 180, पता नहीं और कितना लेवल, बिकॉज ये स्टॉक का जो ट्रेंड है भयंकर डाउन है। बीच बीच में बड़े बड़े वाइल्ड मूव्स आते हैं। अब वो वाइल्ड मूव्स क्यों आते हैं, क्या है, कौन डंप करता है वापस से नीचे आने के लिए, है ना, उस पर कमेंट नहीं करके हम ट्रेंड को थोड़ा फॉलो करके, बिकॉज जब तक ट्रेंड डाउन है मैं तो बिलीव नहीं करूंगा कि नाम पे नहीं जाऊंगा कि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी, मुझे उससे लेना देना नहीं रहता है ना, तो मैं अवॉइड करूंगा। चलिए, आरती का सवाल है, वो बोलते हैं कि क्या मैं प्रेजेंट लेवल पे आईटी बीज, फार्मा बीज, मेटल बीज या ऑटो बीज को बाय कर सकती हूँ 8 से 10% प्रॉफिट के लिए? आप क्या सजेस्ट आईटी करेंगे, बीस तो ऑटो, फार्मा, टोटली आप मेटल? अवॉइड कीजिए। फार्मा एक बार कर सकते हो, एंड मेटल भी आप कर सकते हो, कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। 3 में से फार्मा बीज और मेटल बीज, वो आपने सलाह दी है। आईटी बीज से दूर रहने की सलाह है, क्योंकि आज पुल बैक ही आईटी में देखने को मिल रहा है, बट सस्टेनेबल या नहीं सस्टेनेबल, ये देखो बहुत ही बड़ा ट्रेंड डाउन क्वेश्चन होता है, मार्क पुल खड़ा बैक ट्रेडिंग करके उसमें मतलब नहीं होता है, बिकॉज मेटल का है। और फार्मा, ये दोनों का ट्रेंड अप है, तो वहां पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, जितना भी टर्म आपको लगे वो सारे टर्म्स आपके लिए अलाउड है। बट डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में क्या हो जाता है कि खाली शॉर्टेस्ट टर्म के लिए वो अवेलेबल रहता है, पुल बैक ट्रेडिंग जो करते हैं इंट्राडे या हम्म, 1 to 2 days, 1 to 5 days वाली छोटी छोटी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए रहता है ना। तो ओके। इसीलिए मैं एक्चुअली मना ही करता हूँ कि जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं है, ये पुल बैक ट्रेडिंग जिनका ट्रेंड डाउन है उनमें नहीं करना चाहिए। अगला सवाल फारूक मुमताज का है, पूछते हैं बीपीसीएल है उनके पास, 300 शेयर 315 के भाव पे लिए है, एवरेज प्राइस। एचसीसी भी उनके पास है, 1000 शेयर उन्होंने लिए हैं 27 पे। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, दोनों में आप क्या सलाह देंगे? एक है बीपीसीएल 315 की परचेज प्राइस, एचसीसी 27 रुपीज की तो परचेज डेली में प्राइस। तो ट्रेंड डाउन है बीपीसीएल का, एंड मैं एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो 265 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म ओके, इन्वेस्टर है। तो जिस दिन भी ये 266 के नीचे चले जाएगा, ये स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी डाउन हो जाएगा, एंड फिर अ, इसको फिर भगवान ही बचाएगा। पता नहीं कितने गैस के सिलेंडर फिर उनको बेचने पड़ेंगे ऊपर लेके आने के लिए, तो वैसे ही गैस का प्रॉब्लम चल रहा ओके। है ना। तो, हम्म। तो उस तरीके से और आप उसको एचसीसी से? मैनेज कर सकते हैं पोजीशन को। दूसरा एचसीसी बोला ना मैं। हम्म, हम्म, एचसीसी जो अभी एज ऑफ नाउ जो नीचे से पुल बैक आया वो काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। हो सकता है हम्म। कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर दे, एज ऑफ नाउ तो वो अपने 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो उसको तो आप होल्ड कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बट खाली एक लेवल देना चाहूंगा जो है 18 लेवल्स का। 18 लेवल्स के नीचे अगर जिस दिन में ये बंद करता है, ये अगेन ट्रेंड रेज्यूम कर देगा अप से डाउन, और नीचे में 13 और 10 फिर 8 पता नहीं और कितने नीचे लेवल्स खोल देगा। तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हो। ऐड तो मैं इसमें नहीं करूंगा कि पूरा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ओके। अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं नोसिल के बारे में, नोसिल सेल है या होल्ड रखूं? अभी उन्होंने बताया नहीं है कि कितने पे खरीदा है, कितने पे नहीं। एक दो दूसरा स्टॉक भी है इनके पास, एबीएफआरएल। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है, एबीएफआरएल एंड नोसिल? एक मिनट। जी। तो नोसिल का जो ट्रेंड है बेसिकली आप देखेंगे ना, तो डेली में खाली अप है, वीकली और मंथली में डाउन है। तो ये थोड़ा खतरनाक स्टॉक है बेसिकली, बिकॉज जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है हम्म, एंड शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो अप है, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा ट्रैप का चांसेस बढ़ जाता है। नीचे में एक लेवल देना चाहूंगा, वो 159 है। जिस दिन भी 159 के नीचे क्लोज हो जाता है, ये अगेन डेली में भी ट्रेंड डाउन हो जाएगा, तो एग्जिट कर देना। नया फ्रेश एडिशन तो इसमें से मैं मना करूंगा। और दूसरा कौन सा कहा था आपने? दूसरा कौन सा स्टॉक था इनका? Okay, आपने वो तो नोसिल चेक पूछा कर था और रही हूँ। दूसरा और एक कोई तो था। नोसेल भी था और एबीएफआरएल, एबीएफआरएल। तो एबीएफआरएल जो है उसका ट्रेंड जो है डाउन है, डेली में, वीकली में और मंथली में, तीनों जगह। इसको तो मैं, फिर मेरे पास तो नो ब्रेनर है, एग्जिट इमीडिएटली बेसिकली। इसमें कोई लेवल देने की भी मुझे जरूरत नहीं दिखाई देती है। फिर भी अगर आपको बहुत मतलब होल्ड करना होगा, अगर है आपके पास, तो 60 का एक लेवल है, जिस
नीचे क्लोज कर देगा, अगेन ट्रेंड रेज्यूम हो जाएगा, अभी 55, 50, 45 मतलब नीचे लेवल फिर वो खुलते रहेंगे फिर। अगला सवाल जो है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे। आरती के पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है जो उन्होंने 180 के भाव पे शुरू किया है और होल्ड कर रही है। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट तो वही केस में दिया जाता है जहाँ पे ट्रेंड अप रहता है, स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, ये प्रोसेस में है अप करने का, बट आज आज का जो डाउन मूव आया है स्टॉक में ये थोड़ा सा खतरनाक है, बिकॉज ये अगेन अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, प्रोसेस में है, अगेन 200 भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टॉक को तो बेसिकली एग्जिट कर देना चाहिए। बट फिर भी अगर जैसे आपने मुझे लेवल मांगा है तो 264 का है, जितने भी 264 के नीचे क्लोज करेगा आप एग्जिट कर देना, नीचे में 233 एंड लोअर लेवल्स पे खुल जाएंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो वोल्टास पे है। उनके पास वोल्टास है 1360 की खरीद है और उनके पास आरआर केबल भी है जो उन्होंने 1500 में खरीदा है। दोनों के टारगेट्स आपसे मांग रहे हैं। एक वोल्टास 1360 की खरीद है और आरआर केबल 1500 की खरीद है। दोनों ही स्टॉक पे आपका व्यू? तो वोल्टास थोड़ा सा सिक्लिकल स्टॉक है, गर्मी में चलता है, सर्दी में फिर नहीं चलता है थोड़ा सा, बट ओवरऑल बिकॉज ट्रेंड जो है इसने चेंज कर दिया है, डाउन से अप कर दिया है, तो हम्म, ऊपर में एक हर्डल है, एक मिनट, एक 1600 का एक हर्डल है, जब तक वो पार नहीं करता है तो ऊपर में टारगेट्स नहीं ओपन होंगे, पर एक बार वो हो जाता है तो फिर ऊपर में 1700, 1800, 1900, 2000 ये सारे लेवल्स फिर ओपन हम लोग देखेंगे धीरे धीरे होते हुए। ये बहुत फास्ट मूवर स्टॉक तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जब भी इस तरीके का मूव आता है ये स्टॉक में, बिकॉज ये एफएनओ में भी है, तो ये थोड़ा जी, स्लो करके ये स्टॉक ऊपर में आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए उसमें कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तुरंत से। ओके। अगला सवाल जो है वो है अजीता अंशुल का। अजीत अंशुल, एडब्ल्यूएल। एडब्ल्यूएल तो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है अदानी ग्रुप कंपनीज का सर। एडब्ल्यूएल में कुछ हलचल तो देखने को मिल रही थी, कल नतीजे भी आए थे, लेकिन आधी स्टॉक नीचे है। क्या करेंगे एडब्ल्यूएल में? बहुत ही अंडर परफॉर्मर अदानी ग्रुप स्टॉक। एक मिनट दीजिए। जी जी। एडब्ल्यूएल अगेन आपने सही कहा कि ये अंडर परफॉर्मर है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 वीक, सॉरी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास में जो है ये अपना रेजिस्टेंस कर रहा है ये स्टॉक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये अगेन रेज्यूम कर देगा डाउन ट्रेंड, एंड नीचे में 171 लेवल्स भी ब्रेक हो जाएंगे इस बार, पर फिर भी अगर कोई होल्ड कर रहा है तो एक मैं लेवल दे देता हूँ, वो लेवल अराउंड 180 लेवल्स पकड़ लीजिए, जिस दिन में 180 के नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे के ना लेवल्स बहुत जोर से खुलेंगे, तो 170, 150 मतलब फिर मैं आगे नीचे बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज ये स्टॉक बिकॉज अदानी ग्रुप का है, एंड जब ट्रेंड डाउन होता है तो भयंकर नीचे जाता है। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो है स्वप्निल का। स्वप्निल पूछते हैं रिलायंस पावर शेयर मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्या करूँ? तो आर पावर डीप में काफी अच्छा तगड़ा मूवमेंट दिया था, इसलिए बहुत रिटेल इसमें फंस चुके हैं, अगेन ट्रेंड डाउन कर दिया स्टॉक ने, वो एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया मूव था, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ आप क्या कीजिए कि एक 20 लेवल्स का स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कीजिए, बट ओके। उसके बियॉन्ड थोड़ा सा ना आप मतलब इसमें मूवमेंट नीचे आते हुए बहुत फास्ट देखेंगे, 15-10, ये 1 रुपए से स्टॉक चला था एक्चुअली, तो नीचे के लेवल्स के सारे खुल जाएंगे, तो 20 का एक स्टिक स्टॉप लॉस है, आप होल्ड कीजिए, ऐड बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। और ये जो सवाल है ये है दीपक की तरफ से। कहते हैं कि शैल आई बुक लॉस इन एचडीएफसी बैंक? क्योंकि आपने उनको कहा था कि आपको एग्जिट करना है तो एचडीएफसी बैंक से निकल जाइए, तो कहते हैं मैं लॉस बुक करके निकल जाऊं क्या? तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो
स्टॉक मार्केट में होप पे ट्रेडिंग करना सही नहीं है, बिकॉज ट्रेंड डाउन है। देखो जब तक ट्रेंड डाउन है हम लोग, देखो हम हमारी बाइंग से ऊपर नीचे नहीं होता है स्टॉक मार्केट। अब देखिए ये अगर स्टॉक इतना नीचे आया है टॉप से, और इतना हैवी वेट स्टॉक है, प्लस न्यूज हमें ऑलरेडी पता है ना, तो इससे एक ही चीज इंडिकेशन मुझे जो दिखती है वो है कि ये स्टॉक में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, सिंपल है। तो एग्जिट चलिए, कर देना पोजीशन आपको, कहाँ बनानी मैं चाहिए? बहुत क्लियर कट, अगर मेरे मुंह से ही सुनना है तो एग्जिट कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आज भी मैंने जो डिस्कस किया है, आप एक बार रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने खुद अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, है ना, तो वो वाले स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो।